ये पेज पढ़ लेगा। ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। तो अब देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब आपका cos फाई नॉट -1 होगा, यानी फाई नॉट कितना हो जाएगा, 2n+1 पाई होगा। ठीक है, 2n+1 पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, 2n+1 पाई, अगर मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा इस फार्मूले से, लेमडा अपॉन 2 पाई को उधर लेगा इंटू 2n+1 पाई, तो कितना आ गया है, 2n+1 लेमडा बाई। ठीक है, 2n+1, हाँ चल रही 2n+1 लेमडा बाई 2 आ गया। ठीक है, तो अब पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा इस मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, एन की वैल्यूज डाल दो, 0 1 2 3 4, क्या आ गई, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है कि कोई भूल जाए, हो ही नहीं सकता, तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इम्पॉसिबल है, कितना ही कम पढ़ने की कोशिश कोई क्यों ना करे। ठीक है, इतना तो जबरदस्ती पढ़ लिया जाता है कि अगर आपकी इंटेंसिटी मिनिमम है तो पाथ डिफरेंस होता है लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई। ठीक है, ये आपका मिनिमम पार्ट डिफरेंस, मिनिमम इंटेंसिटी, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, इसकी जगह -1 लिखो, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिनिमम इंटेंसिटी का। अब बात आती है मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, हाँ उसी पेज में रह गई है, जो एक पेज ऊपर जिस तरह से आपको डेरिवेशन करना पड़ा। ठीक है, ऐड कर दिया जाएगा, कोशिश करके उस पेज को कहीं से निकाल के। बट लेकिन अभी आप तो लिख लो कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखो, आप कैसे करोगे, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मिनिमम का क्लियर है, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या किया जाए, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए 1 हो जाएगा, इसमें क्या। ठीक है ना, cos फाई नॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फाई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 ऐसे चले। ठीक है, तो फाई नॉट 2n पाई है, तो पाथ डिफरेंस इस फार्मूले से यूज करो। पाथ डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा एक्स कह रहा हूँ मैं पाथ डिफरेंस को, लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। ठीक है, तो 2 पाई कट गया, क्या आ गया बेटा, n लेमडा। n की वैल्यूज क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आ रही है रिजल्टेंट की, जब आपका क्या है, पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स कितना है, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। और मिनिमम इंटेंसिटी कब आ रही थी, जब पार्ट डिफरेंस कितना था, लेमडा 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा, तो हर बीच में आ रहा है, इधर लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 बीच में आ रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट, बिल्कुल सारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा है, जब मैक्सिमम इंटेंसिटी, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, जब किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो गई, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हर पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम हो जरूरी थोड़ी नहीं है, cos फाई नॉट की वैल्यू की हमेशा 1 और -1 ही होगी क्या, कुछ भी हो सकती है, तो उसका कोई नाम नहीं हो, सिंपल इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम हो तो नाम मिलेगा उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर मिनिमम हो तो नाम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बीच का कुछ है तो कोई नाम नहीं। ठीक है, बीच का कुछ है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के, तो उसका कोई नाम नहीं है, नाम केवल मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी को ही दिए गए हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, तो ये बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मतलब आगे का पूरी कहानी इस पर बेस्ड है, समझ लो। ठीक है, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला कितना आएगा लिख लो, उसके नीचे मैक्सिमम के नीचे लिख लो। ठीक है, मैक्सिमम का फार्मूला कितना है, का होल स्क्वायर। हाँ √I1 + I2 का होल स्क्वायर। ये भूलना मत बेटा कभी, ये बच्चों को 11th में भी बहुत याद कराई गई, बट अब 12th में पूछते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के फार्मूले, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर मिनिमम है। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो जाए तो जो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला क्या था, सब कंपेयर कर लो एक बार ढंग से, कितना था, I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos फाई। अगर I1 I2 दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, तो देखो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, I1 I2 = I0 अगर कर दोगे तो ये फार्मूला तो इसमें कन्वर्ट हो,
4i0 cos स्क्वायर फाई नॉट बाई 2। ठीक है, कैसे हो जाएगा आप वो तो देख लोगे आप। कितना लगाओगे, 2i0 कॉमन ले दो तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 4i0 cos स्क्वायर फाई नॉट बाई 2। ठीक है, तो अब इस केस में जब इंटेंसिटी दोनों इसके बराबर होती है, मैक्सिमम कितना होता है 4i0 और मिनिमम कितना आता है 0। तो देखो ये बहुत सरप्राइजिंग बात है आपकी जिंदगी। ये बात क्या कन्वे कर रही है कि लाइट और लाइट मिले और आपकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। देखा हो जाएगा। समझ रहे हो आप, लाइट और लाइट मिलके इंटेंसिटी 0 मतलब अंधेरा हो गया। आप कभी सोच नहीं सकते थे इस बात का। ठीक है ना, कि मैंने 2 लाइट सोर्स ऑन किए और कुछ जगह अंधेरा हो गया, ऐसा आप सोच नहीं सकते थे, बट ऐसा हो रहा है। आपको प्रैक्टिकली भाई भी तो ये डायग्राम के थ्रू भी दिखाया जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, हो रहा है, अपने आप निकल के आ रहा है, मैं थोड़ी निकाल। अगर दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है वहां पर, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर कि आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 3 λ/2, वहां पर क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा बेटा। लाइट और लाइट मिलके अंधेरा भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, लाइट और लाइट मिलके अंधेरा भी क्रिएट कर सकती है, ये मैंने ये डिराइव कर रखा है। ठीक है, तो सर हम देखिए सिर्फ रियल लाइफ में यूज करते हैं क्या? रियल लाइफ में होता तो है, रियल लाइफ ही तो है, और क्या है, रियल लाइफ नहीं क्या है, जैसे वाई डी एस। जैसे हमने कमरे में दो ट्यूबलाइट जला दी और दिख नहीं रहा बीच में, ऐसे करा था। ये कौन कौन पूछ रहा है यार, ये आयुष आप पूछ रहे हो क्या? यस सर। क्या क्या वाईडीएस ही खेला है होता है। क्लास में, सुना ही नहीं मेरे मैकेनिकल वेव्स, आपने इतना पढ़ाया, आपको सब बेकार कर दिया आप। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से देखता है। अरे कह रहा है लाइट और हाँ। दो अलग अलग जलाओ, मैं बोला था कि आपने, चलो मिस कर दिया होगा, अगले लेक्चर पे सुनिएगा कि अंधेरा कैसे होता है। ठीक है, हाँ सर यार, बताइए यार। हाँ कि सर आपके आपको दो, पीजीआर करने का बता दूं क्या? सर 1 मिनट लगेगी उसमें। क्या कह रहे हो? आपको मैं पीजीआर करने का बता दूं, उसमें 1 मिनट लगेगी बस। अरे कर लियो, हर कर ले, अब कर लेंगे बाद में, छोड़ो तो लिख लिया ना सबने, अपने आप भी लिखना दो। ठीक है, लिख लोगे, वो ऐड कर देंगे जब भी करें। चलो, आपका मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी के फार्मूले आपके पास हैं दोनों केस में, जब इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी अलग अलग। ठीक है, और ये अंधेरा हो रहा है, बट नॉर्मल केस में नहीं हो सकता घरों में। ठीक है, क्योंकि आप ट्यूबलाइट दो जलाएंगे वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे। लाइट के कोहेरेंट सोर्स इतनी आसानी से नहीं बनते जितनी आसानी से साउंड वाउंड के बन जाते हैं। ठीक है, सारी दिक्कत लाइट को वेव मानने में यही रही थी। फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यंग ने बहुत ज्यादा मेहनत करी तो वो बता पाया, वैसे सोर्स बनाना सीखा पहले तो उसने कैसे बना, और सोर्स बन गए तो फिर दिख गया अंधेरा लोगों को। फिर लोगों को समझ में आ गया तो इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस केवल वेव में हो सकता है, पार्टिकल में तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब लाइट क्या है, वेव है पार्टिकल में। ठीक है, क्योंकि इंटरफेरेंस दिखा दिया उसने लाइट का, तो ऐसा दिखा दिया तो फिर लोगों ने मान लिया तो वेव फिनोमेना है, पार्टिकल से तो एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको नॉर्मल लाइफ में नहीं दिखेगी, आपको कभी भी होगी, आप कोहेरेंट सोर्स बना ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, आपको दो बल्ब ऑन करोगे ना अलग अलग, तो अलग अलग लाइट के सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है इनकी कोहेरेंसी। ठीक है, क्योंकि लाइट का जो एमिशन है बहुत रैंडम प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करते हैं, अब कौन सा कितना करेगा, किस कैसे करेगा, इसका कोई दो सोर्सेस के बीच में रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने 2 लाइट यहाँ पर ऑन करे, एक बल्ब आपने यहाँ ऑन कर दिया और एक बल्ब आपने यहाँ ऑन कर दिया, ठीक है, तो हो सकता है ये मैक्सिमम प्लस ए पर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो तब लाइट एमिट करे, और उसमें उस टाइम पर माइनस ए पे कर। अब इस पर मान लो a/2 पर हो तो उस पर कुछ भी हो सकता है, -a/2 पर हो जाए, कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, जब इनिशियल फेज डिफरेंस अलग अलग होगा तो अभी किसी भी पॉइंट पर फेज डिफरेंस भी फिर टाइम के साथ वेरी करेगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस जब टाइम के साथ वेरी करेगा तो आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि हो तो अब भी रहा है, अब भी ये फार्मूला हर जगह लग रहा है। कौन सा, IR को ध्यान से सुन लो, इसको जितने बच्चे हैं वो ध्यान से सुन के जाएंगे इसको। I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi नॉट। ये तो कोई इंटरफेरेंस थोड़ी नहीं जरूरी है इसके लिए, इसके लिए कोहेरेंट सोर्स जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो हमेशा। ठीक है, बट दिक्कत क्या है कि अगर आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर ये फाई नॉट इतनी ज्यादा तेजी के साथ वेरी करता है कि हमको कुछ दिखाई नहीं देता। अभी आप 2 बल्ब ऑन करते हो ना, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है बेटा। ठीक है, हर पॉइंट पर हो रहा है अंधेरा लाइट, ये टाइम के साथ लगातार चल रहा है, बट ये टाइम इंटरवल इतना कम है कि हमारी आईज की लिमिटेशन है कि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो हर जगह रहा है।
ठीक है, क्योंकि इक्वेशन तो यही रहेगी ना सुपरपोजिशन, इसमें क्या है, इसमें कुछ दिक्कत ये कि आपका अगर इनकोहेरेंट सोर्सेज होंगे तो पैटर्न कम ज्यादा होने का स्टेबल नहीं होता, तो हमारी आई को दिखता नहीं, हमें तो लग रहा है फिर हर तरफ लाइट ही लाइट। और जहां आपने इसको दोनों को कोहेरेंट कर दिया तो फिर वहां पर पर्टिकुलर पॉइंट पर फाई नॉट टाइम के साथ नहीं बदलेगी, कहीं अगर मैक्सिमा है, बहुत ज्यादा लाइट है तो वही रहेगी, मिनिमा है तो वही रहेगा, फिर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आपके रूम में भी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आपके रूम में भी 2 बल्ब ऑन करने पर डेफिनेटली आपका क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, सर हाँ अभी रुक जाओ यार, वीडियो में सुन लेना बेटा। 2 आपने लाइट सोर्स ऑन कर दिए तो आपका डेफिनेटली इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, बट लेकिन अगर आपको दिखाई नहीं देता, आपकी आइस की लिमिटेशन, ठीक है ना, बट सुपर पोजिशन होता है, उसको इंटरफेरेंस नहीं बोलेंगे, वो फाइन नॉट लगातार। ठीक है,